नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले ये रिकॉल कर लेते। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b एंड माइनस टाइम्स 2 sin a sin b इक्वल टू, ये लास्ट क्लास में हमने डिराइव किए थे। और फिर इन्हीं फॉर्मूले में a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी पुट करने पर a और b की वैल्यू फाइंड की। और ये जो 4 फॉर्मूलेज है ये नए फॉर्म में आ गए। साइन सी प्लस साइन डी, मतलब इस साइड से इस साइड पे मिलेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो these are conversions from product into sum or difference, and these are conversions from sum or difference into product। इन पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.4 हम सॉल्व कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव द फॉलोइंग, उसका सब क्वेश्चन 3, sin x minus sin 3x plus sin 5x minus sin 7x अपॉन cos x minus cos 3x minus cos 5x minus, ये प्लस है, प्लस cos 7x इज इक्वल टू cot 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ते आगे। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और लिखते समय इनका ब्रैकेटिंग भी करते जाते हैं। sin x माइनस sin 3x एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस sin 5x माइनस sin 7x अपॉन cos x माइनस cos 3x। अब इसको यदि माइनस लेना हो तो यहां माइनस आ जाएगा, या फिर हम प्लस बोल के cos 7x माइनस cos 5x ऐसा रहने देते, लेकिन एंगल ऊपर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए माइनस कॉमन लेते, लिख सकते इसको cos 5x माइनस cos 7x। माइनस कॉमन लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करके चेक कर सकते हैं बराबर है क्या एक्सप्रेशन। अब सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूले लगाते जाओ, हमारे सामने दिख रहे हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी, ये नंबर 6, इट इज 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाय 2 x प्लस 3x बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 x माइनस 3x बाय 2। ठीक है, साइन c माइनस साइन डी 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। फॉर्मूले लगाते जाते, प्लस प्लस न्यूमरेटर की बात कर रहे अभी हम, साइन सी माइनस साइन डी, फिर से सेम फॉर्मूला, 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। अभी इसी फॉर्म में हम यूज करते हैं, माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाय 2 x प्लस 3x बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 x माइनस 3x बाय 2 माइनस, ये सेकेंड टर्म के लिए cos c माइनस cos d, फिर से सेम फॉर्मूला। अब माइनस साइन बाहर है और इसके रिजल्ट में माइनस मिल रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाय 2 5x प्लस 7x बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 7x बाय 2। फॉर्मूला लगा दिया यूजिंग फॉर्मूले, यूजिंग फॉर्मूले। और सम डिफरेंस से यदि प्रोडक्ट में करते हैं तो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ऐसा कहा है उनको। तो बाय फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, बाय
फैक्टराइजेशन फॉर्मूले दिस इज इक्वल टू, ठीक करो, 2 टाइम्स कॉस 4x बाय 2 मतलब 2x माइनस 2x बाय 2 मतलब साइन ऑफ माइनस x प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 12x बाय 2 मतलब 6x साइन ऑफ माइनस 2x बाय 2 साइन ऑफ माइनस x अपॉन माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x बाय 2 2x माइनस 2x बाय 2 माइनस x प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ 12x अपॉन 2 मतलब 6x माइनस 2x अपॉन 2 साइन ऑफ माइनस x। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस, कॉमन भी ले लेते साइन ऑफ माइनस एक्स, नीचे भी साइन ऑफ माइनस एक्स, पूरे कॉमन ले लेते, 2 भी दोनों में सेम है तो 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में रहेगा cos 2x प्लस cos 6x, 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस एक्स कॉमन लेने पर, डिनोमिनेटर में भी साइन ऑफ माइनस एक्स दोनों जगह है, 2 भी है तो यहां से भी कॉमन लेते हैं, 2 टाइम्स साइन ऑफ माइनस एक्स, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें और फिर नेगेटिव टर्म लिख लें, तो पॉजिटिव टर्म है साइन 6x माइनस साइन 2x, ये तो डिवाइड किया जा सकता है, ये हो गया डिवाइड, इक्वल टू, अब हमको रिजल्ट चाहिए था सिंगल टर्म cot 2x, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये cos c प्लस cos d के फॉर्म में है, sin c माइनस sin d के फॉर्म में, तो इनके फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, cos c प्लस cos d is 2 times 7th formula 2 times cos of c plus d by 2 2x plus 6x by 2 into cos of c minus d by 2 upon sin c minus sin d, ये प्रॉब्लम 6th वन 2 times cos of, अब यहां एंगल 6x plus 2x 6x plus 2x upon 2 into sin of c minus d by 2 6x minus 2x by 2 यूजिंग फॉर्मूले, ये दोनों टर्म सेम दिख रही है cos 4x by 2 cos 4x by 2, तो इसको तो यहां डिवाइड कर देते, ये टर्म डिवाइड हो गए, 2 2 डिवाइड हो गए, रही बात इसकी तो क्या रहेगी cos ऑफ माइनस 4x by 2 यानी माइनस 2x अपॉन साइन ऑफ 4x by 2 मतलब 2x एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 2x by sin 2x which is equal to cot 2x is equal to right hand side. Next question, number 6, show that sin 20 degree, sin 40 degree, sin 60 degree, sin 80 degree इनका product is 3 by 16. Solution, left hand side is equal to sin 20 degree, sin 40 degree, sin 60 degree, sin 80 degree, और एक नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, तो एक तो स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, तो उसका साइन लिख सकते हैं, क्या तो साइन 60 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3 by 2, √3 by 2 साइन 80 डिग्री, ठीक है, एक फंक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए रूल कैसे है, साइन ए साइन बी के समान है, तो साइन ए साइन बी, लेकिन इसके साथ में 2 टाइम्स है विथ माइनस साइन, तो यहां 2 हम एडजस्ट कर लेते, तो एडजस्ट करने के लिए -2 से एडजस्ट करते हैं, -1/2 भी बैलेंस कर लेते,
-1/2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, और ये बाकी की इसको रहने दो, √3/2 साइन 80 डिग्री। इसको बाद में देखते क्या करना है। क्या किया हमने, साइन ए साइन बी फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ में -2 है, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और इसी को बैलेंस किया 1/-2 से। तो ओरिजिनल रिजल्ट जैसा है वैसे ही दिखेगा, लेकिन अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकेंगे। फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो दिस इज इक्वल टू, ये -1/2 चलने देंगे ब्रैकेट में, cos a प्लस बी 20 प्लस 40 माइनस cos a माइनस बी 20 माइनस 40 √3/2 साइन 80 डिग्री। सब डिग्री में है ना, डिग्री। दिस इज -1/2, ये -1/2 के साथ में ब्रैकेट में रहेगी टर्म, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, cos ऑफ 60 डिग्री माइनस cos ऑफ -20 डिग्री इंटू √3/2 साइन 80 डिग्री। नंबर को मल्टीप्लाई कर देते, -2 to the 4, cos 60 डिग्री, फिर एक वैल्यू है ये, cos 60 डिग्री इज 1/2, ये 1/2, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos 20 डिग्री, ये कांस्टेंट या -√3/4 लिख लिया है, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा साइन 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दे, -√3/8 माइनस माइनस प्लस √3/4 cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री, ये ब्रैकेट ओपन कर, साइन 80 डिग्री। अब इसको भी ब्रैकेट के साथ ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -√3/8 इंटू साइन 80 डिग्री प्लस √3/4 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब cos ए साइन बी, ऐसा कोई फॉर्मूला है, cos ए साइन बी, लेकिन उसके साथ में 2 चाहिए, तो यहाँ 2 का एडजस्टमेंट करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/4 इंटू 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 एडजस्ट करके cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, 2 से एडजस्टमेंट कर दिया। अब 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई, -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 सॉरी 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी 20 प्लस 80 माइनस साइन ए माइनस बी 20 माइनस 80 डिग्री। दिस इज इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन 100 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री विथ माइनस साइन, साइन ऑफ -60, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो उसको ठीक करो, -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन 100 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस और साइन 60 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं आगे, दिस इज इक्वल टू -√3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन 100 डिग्री, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, ओके। अब फिर से यहां पर 2 साइन का हमको रिजल्ट दिख रहा है, तो ये √3/8 कॉमन ले लो, √3/8 कॉमन ले लो,
पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री प्लस ये हो गया 3/16 इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है √3/8 साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम्स प्रोडक्ट में आएगा रिजल्ट cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 100 plus 80 180 by 2 90 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं अभी हमें इनटू sin c minus d by 2 c minus d by 2 100 minus 80 20 by 2 10 डिग्री क्या sin 10 डिग्री ठीक है और एक प्लस 3/16 अब cos 90 डिग्री ये हो गया 0 उसकी वजह से ये पूरी टर्म होगी वैनिश तो दिस इज इक्वल टू 0 plus 3/16 is equal to 3/16 which is equal to right hand side। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 4th जरा डिफरेंट एंगल्स के साथ में और रिजल्ट में भी फंक्शन दिख रहा है ये सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 18 डिग्री into cos 39 डिग्री प्लस sin 6 डिग्री into cos 15 डिग्री सीधे सीधे हमको प्रोडक्ट दिख रहा है sin a cos b sin a cos b अब देखो एक काम तो अभी तक हम टू एडजस्ट करके काम कर रहे थे यदि मान लो एडजस्ट नहीं करना है तो sin a cos b is equal to 1/2 टाइम्स जो भी एक्सप्रेशन है वो लिखा जा सकता है एक प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो sin a cos b ये रिजल्ट अप्लाई होते दिखता इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स sin of a plus b 18 plus 39 डिग्री प्लस sin of a minus b 18 minus 39 sin a cos b फिर से 1/2 टाइम्स sin of 6 plus 15 डिग्री प्लस sin of 6 minus 15 डिग्री ये 2 को उधर शिफ्ट करके 1/2 लिख लिया इनटू में दिस इज इक्वल टू 1/2 दोनों में 1/2 तो कॉमन ले लेते हैं पूरा पूरा क्या रहेगा sin कितना है 57 डिग्री प्लस sin -21 डिग्री sin 21 डिग्री sin of -9 डिग्री this is equal to 1/2 sin 57 डिग्री sin of minus theta is minus sin theta तो minus sin 21 डिग्री प्लस sin 21 डिग्री sin of minus theta is minus sin theta तो माइनस बाहर sin 9 डिग्री तो प्लस माइनस की टर्म कैंसिल 1/2 sin 57 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री sin c माइनस sin d के फॉर्म में है sin c माइनस sin d अप्लाई करते हैं ये 1/2 अपनी जगह है रिजल्ट अप्लाई करते हैं 2 टाइम्स cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 is equal to 2 से 2 कैंसिल cos ऑफ ऐड करो इसको 66/2 sin 48/2 दिस इज cos 33 डिग्री sin 24 डिग्री ये चाहिए था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आज के लिए इतना ही कल न्यू टॉपिक शुरू करेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय जय गणेश।